लोग कहते हैं कि सास भी माँ जैसी होती है, मगर ये गलत है। खासकर मेरी सास तो कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। मैं अपने मायके में हमेशा जिद करके अपनी मनमानी करती थी, मगर मेरी सास मेरी टीचर है। मेरी लापरवाहियों को सुधारने की लाख कोशिशों के बावजूद वो आज तक नहीं थकी। भैया जी रुको रुको। अरे भेल वाले भैया ऊपर 10 माले पे एक भेल देख के जाना प्लीज। मोनिशा, मोनिशा, मोनिशा। अरे मॉम क्या हुआ? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दी? ऑफ कोर्स। ओह, तो फिर मोनिशा जो बालकनी पे से भैया जी चिल्ला रही है वो क्यों नहीं सुनाई देता तुमको साहिल? थोड़ा तीखा ज्यादा। God, this is the limit. Stop her, please. Just विठल काका, ये 10 रुपए लीजिए और नीचे भेल वाले भैया जी से भेल लेके आइए। जी। मोनिशा बेटा। भेल? No, thank you. तुम कितने मिडिल क्लास तरीके से चिल्ला रही थी? Have you any idea? तुमने इतनी जोर से रुको कहा कि 3-4 गाड़ियां नीचे रुक गईं। क्या माइक्रोफोन निगल गई हो मोनिशा? भैया जी ये करना जरूरी है? एक्सक्यूज मी भैया जी, हेलो भैया जी, ऐसा नहीं कह सकती थी। साहिल समझाओ इसे प्लीज। आगे से तुम्हें भैया जी को बुलाना हो तो बालकनी में से चिल्लाना मत। प्लीज। उसके सर पर गमला या सैंडल फेंको। साहिल, I was just being funny, mom. You know, you are smelling of इंद्रवदननेस। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ साहिल। मोनिशा के स्टैंडर्ड्स are going to the dogs. That too stray dogs. पता है, जब ये सुपरमार्केट से सब्जी खरीदने जाती है तब भी फ्री धनिये के लिए झगड़ती है। जूस वाले से एक्स्ट्रा स्ट्रॉज मांगती है। 5 स्टार होटल में से टूथपिक्स उठा के ले आती है। मामी जी, मैं तो सिर्फ टूथपिक्स लेकर आती हूँ। वो नीचे 9 माली वाली प्रियंका आंटी है ना, वो तो चांदी के चम्मच लेकर आती है। प्रियंका क्लेप्टोमेनियक है, मिडिल क्लास नहीं। टूथपिक पिकअप करना इज रियली। मैम साहब आपकी भेल। थैंक यू। विठल, वो भेल वाले के हाथ साफ थे? पता नहीं मैम साहब, हाथ ठीक से दिखाई नहीं देता था। वो बार बार मुंह ढकता था ना, छींकते। ओह माय गॉड। विठल काका। मोनिशा सुना तुमने? अरे मम्मी जी, भैया जी ने इस भेल के 10 रुपए लिए और एक्स्ट्रा पूरी नहीं डाली। मैं खुद ही जाती हूँ। नहीं मोनिशा प्लीज, रियली एक पूरी के लिए वो भागेगी भेल वाले के पीछे। उसको रोको। क्या कर रहे हो तुम ऐसे? मॉम आपको पता है मोनिशा मिजाज की मनमौजी है। ये मेरी तारीफ थी या बुराई? ये तुम्हारी तरफदारी थी। And I'm very upset, Mr. Junior इंद्रवदन। Really? And मोनिशा, अगर तुम अपनी मिडिल क्लास आदतों से बाज नहीं आ सकती तो प्लीज मुझसे जरा दूर ही रहो। Enjoy your चीक वाले भैया की भेल। साहिल, मम्मी जी नाराज हो गई। इससे थोड़ा ज्यादा। मैं क्या करूं साहिल, मैं पैदा ही मिडिल क्लास माहौल में हुई हूँ और फिर मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना बदलने की। हाँ, कई सालों से। चलो ठीक है, मैं ये भेल नहीं खाती बस। हाउ स्वीट। भैया जी रुकिए। भैया जी, अरे ये भेल रिटर्न करनी है भैया जी, रुको। माया, दिस इज वेरी बैड। रोज के मुकाबले तुमने मोनिशा को कुछ ज्यादा ही डांट खिला दिया आज। ओह, सो तुमने मोनिशा 3 FM रेडियो पे ऑलरेडी सुन लिया। एक्सीलेंट। तो क्या कहा मेरी प्यारी बहू ने मेरे खिलाफ? कुछ ज्यादा नहीं। एक मिनट। हाय माया। हेलो बलदेव, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सॉरी, मैं बिना फोन किए आ गया। नो प्रॉब्लम, हमारा केले वाला है ना, वो भी बगैर बोले आन धमकता है कभी कभी। इंद्रवदन। आओ बलदेव, कम एंड सिट। विट्ठल जरा पानी लाना। क्या पियोगे, चाय कॉफी? मैं कुछ नहीं पीऊंगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अच्छा, तो विट्ठल पानी भी कैंसिल। जोक मारा यार। तो मैं थप्पड़ मार के बोलूं, थप्पड़ मारा यार। ये तो Just cut it out, both of you, please. अच्छा बताओ, किस काम से आना हुआ? मैं जो नेशनल कल्चरल सेक्रेटरी है ना,
उसने अगले मंडे डॉटर इन लॉ डे मनाने का सोचा है, इसलिए स्वरूपा भी उसको सपोर्ट करने के लिए क्लब और घर घर में जाके ये आइडिया प्रमोट कर रही है। बहुत काम की चीज है नेशनल कल्चरल सेक्रेटरी। अच्छा रहेगा कि तुम भी एक ऐसा प्रोग्राम कर लो, क्विज, उसके बाद कवाली, फिर 2-4 बहुएं अपने मदर इन लॉ के बारे में स्पीच दे देंगी। That's a unique idea. स्पीच देने वाली बहुओं की लिस्ट में स्वरूपा ने मोनिशा का नाम भी ऐड किया है। Oh, really? अच्छा, but मोनिशा की हिंदी। अरे नहीं माया, लैंग्वेज से क्या होता है, कंटेंट होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए, भाषा से कुछ नहीं होता है ना। हाँ, भाषा सुधारने के लिए बंदा हाजिर है ना। देखा? मैंने एमए विद हिंदी लिटरेचर किया है भोला नगर यूनिवर्सिटी से। क्या बात है, भोला नगर यूनिवर्सिटी। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया अपने इलेक्शन के नारे मुझसे ही लिखवाती है। क्या बात करते हो? पिछले इलेक्शन में भी मैंने लिखे थे, सुनाओ। हाँ इरशाद। गली गली में शोर है, एमएलए दलपत चोर है। Very nice. वाह। ईस्ट या वेस्ट, पीपल्स पार्टी है सबसे बेस्ट। That's original. थैंक यू, थैंक यू। लेकिन मोनिशा को उसे मैं समझा दूंगा भाई। बलदेव देखना, डॉटर इन लॉ डे पर मोनिशा ऐसी धुआंधार स्पीच देगी जिसे सुनकर तुम्हारा कुत्ता जो है ना दीपेंद्र, वो भी ताली मार मार कर बेहोश हो जाएगा। मामा, मामा। क्या हुआ? क्या कहा मोनिशा ने? देगी वो स्पीच? हाँ, 2-3 स्पीच देंगी। What do you mean 2-3 स्पीच देगी? डैड ने कहा मोनिशा एक स्पीच के 501 रुपए दूंगा तो। Oh, the traitor, the backstabbing rat! मोनिशा तो बिल्डिंग के नौकरों के सामने मेरी बुराई करने से नहीं कतराती। अब तो स्पीच में पता नहीं क्या क्या। क्या कहेगी भाभी? यही कि मेरी सास मेरे ससुर को डोमिनेट करती है, बेटों को रिमोट कंट्रोल से चलाती है। मेरी सास के खाने के दांत अलग है, चबाने के अलग। दिल में खून करने की इच्छा होने पर भी चेहरे पे मीठी मीठी मुस्कान रखती है मेरी सास। मेरी सास एक हिपोक्रिटिकल हाई सोसाइटी क्रीचर है। इतना सारा झूठ? That's very sweet of you, darling. पर अफसोस ये सब कुछ तो झूठ नहीं है ना। हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करें बताओ ना। मामा, डैड ने स्पीच देने के लिए 501 ऑफर किए। अगर हम स्पीच ना देने के लिए 5000 एक ऑफर करें तो? नहीं 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 नहीं, अगर उसने इनकार कर दिया तो? वो स्टिल मेरी सास ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, स्पीच में ऐसा कह दिया तो? तो साहिल भाई की कसम दे देते हैं। That is horribly middle class, Roshish. या And disgustingly melodramatic. So no, कुछ और सोचो। अगर भाभी को कुछ हो जाए तो? स्पीच देने के पहले? You mean murder? No. An offer she cannot refuse. In disguise? मेरे एल कपोन, मेरे गॉडफादर, मेरे पप्पू कंगी। नमस्ते, मेरा नाम मोनिशा साहिल साराभाई है। मैं अपनी सास के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। माया मुर्दाबाद। नहीं, तुमने कहा ना 2 शब्द, तो फिर। डैड प्लीज, मोनिशा तुम आगे बढ़ो। हाँ, मेरी सास का नाम माया इंद्रवदन साराभाई है। वो रोज सुबह जल्दी उठती है और घर की साफ सफाई करती है। वो सुबह शाम डैडी जी को दूध पीने के लिए कहती रहती है। दूध से हमें पोषण मिलता है। दूध से दही, पनीर और मक्खन बनता है। तुम्हारी स्पीच बहुत ही बंडल है। क्या? दूध इन लॉ डे नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। तुमने मॉम के ऊपर स्पीच लिखी है, मिल्क के ऊपर। एक बात बताओ मोनिशा, ये स्पीच तुमने खुद सोच के लिखी है? हाँ। इस किताब में से देख देख कर। अरे वाह, प्राथमिक कक्षा निबंध माला। इस निबंध माला में मेरी सास ऐसा भी विषय है? नहीं, इसमें सास के ऊपर कोई निबंध नहीं था। तो मदर इन लॉ पे नहीं था, इसलिए मैंने मदर पे ढूंढा। और माँ पे मुझे 2 अच्छे वाले निबंध मिले, जिनका मैंने सहारा लिया थोड़ा सा। एक मेरी माँ और दूसरा गाय माता। मोनिशा, अगर तुम्हें माया पे कोई स्पीच लिखनी थी तो माँ पे नहीं, किसी डाकू पे लिखे हुए निबंध पढ़ने चाहिए थे। कट इट आउट डैड। एंड मोनिशा, हमें केजी के बच्चों के सामने ये स्पीच नहीं पढ़नी है, ऑलराइट? तो थोड़ी मैच्योर स्पीच लिखो। सच में मम्मी जी के बारे में क्या लगता है, लिख दूं? हाँ लिखो ना, कि तुम्हारी सास चुड़ैल है, उसका नाम माया नहीं मोगैम्बो होना चाहिए था। डैड, मोनिशा मॉम के बारे में ऐसा हरगिज नहीं सोचती। है ना स्वीटहार्ट? ये वाली स्पीच चलेगी।
मेरी सास का नाम माया इंद्रवदन साराभाई है। वो ये सबको मालूम है मोनिशा, आगे क्या लिखा है? वो सस्पेंस है। Well anyway, who cares? मगर तुम्हें मिलने कोई आया है, काला या लाल घोड़ा दांत मंज। एक मिनट, भैया जी आइए आइए। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। आप मोनिशा साराभाई हैं? यस, हर एंगल से। बधाई हो, आपने लाल घोड़ा दंत मंजन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। हाँ, शायद। आपको पहला इनाम मिलता है। 2 लोगों के लिए शिमला का सफर मुफ्त में। ये रही टिकट। What luck! Finally, congratulations मोनिशा। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा भैया जी, इस टिकट के बदले में पैसे मिल सकते हैं? नहीं। ओह, तो कब जाना होगा? अब परसों आपकी होटल की बुकिंग हो गई है। मगर परसों तो मेरी स्पीच है। मोनिशा, एक मामूली सी स्पीच के लिए तुम फ्री ट्रिप छोड़ दोगी? हो क्या गया है तुम्हें? लेकिन मम्मी जी, आप ही तो कहती रहती हैं कि हर बात में मिडिल क्लास नहीं बिहेव करना चाहिए। शिमला जाना मिडिल क्लास नहीं है मोनिशा। अगर लोनावला होता तो मैं जरूर कहती। लेकिन साहिल को भी छुट्टी की जरूरत है, मैं उसे समझा दूंगी ना। लेकिन स्वरूपा आंटी। अरे स्वरूपा मेरी फ्रेंड है, मैं उसे बता दूंगी। रोसेश, टिकट दे दो। ओके मामा। अमिन लीजिए भाभी। मामा। रोसेश भैया। रोसेश? रोसेश, I tell you, what a splendid performance. मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। Really, तुमने बेवकूफ बना दिया मुझे। हाँ, this was good. मम्मी जी, पहले आप ही ने इन्हें रोसेश कह के पुकारा। हाँ? अच्छा, आप मुझे स्पीच देने से रोकना चाहती है ना? to be frank, yes. माया, ये तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। मैंने क्या किया? आहा, ये माइथोलॉजिकल फिल्म की वैम की तरह भोली मत बनो। मैंने क्या किया? एक तो मोनिशा को स्पीच देने से रोका, और वो तरकीब काम नहीं आई तो उसकी स्पीच चुरा ली तुमने। छी। What? मैंने मोनिशा की स्पीच और नहीं तो क्या, कितनी मेहनत से उसने स्पीच लिखी थी पता है तुम्हें? वो ऐसे बुक्स में से देख कर। अरे पर मैं। मॉम, प्लीज मोनिशा की स्पीच वापस कर दीजिए ना। शी इज वेरी अपसेट। साहिल, बेटा तुम भी सोचते हो कि मैंने मोनिशा की स्पीच चुराई? हाँ। अरे डार्लिंग, मैंने तो स्पीच को छुआ भी नहीं। छूती तो जर्म्स नहीं लग जाते। क्योंकि मोनिशा ने मिठाई बॉक्स के रैपर पर लिखी थी अपनी स्पीच। हाथ में उठाती तो मक्खियां बनाने लगती। मॉम, अगर वो स्पीच नहीं मिली तो मोनिशा को बहुत दुख पहुंचेगा। आगे आपकी मर्जी। Oh, wait a minute. I don't believe this. Well, तुम दोनों को अगर सचमुच ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं मोनिशा के लिए स्पीच लिख दूंगी अपने बारे में। वाह, क्या पासा फेंका है माया शकुनी। सुना साहिल, माया खुद अपनी स्पीच लिखेगी। यानी स्पीच में क्या होगा? जय जय माया, जय जय माया, जय जय माया। You shall see. अरे वाह मोनिशा, तरबूज बना है खाने में। मोनिशा, ये तुम्हारी स्पीच तैयार हो गई है, पढ़ लो इसे। इट्स ओके मम्मी जी। इसमें भी आलस। साहिल बेटा, तुम पढ़ लो प्लीज। मैं बाद में कुछ इसके बारे में नहीं सुनना चाहती। अरे लाओ ना, मैं पढ़ लेता हूँ। नमस्ते, वेलकम एंड रिगार्ड्स टू ऑल। मैं मोनिशा साराभाई BA विद 2nd क्लास, अपनी सास माया साराभाई MA विद डिस्टिंक्शन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरी सास एक आदर्श सास है। माया, व्हाट इज दिस? तुम्हें मोनिशा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना था ना। आगे पढ़ो इंद्रवदन। ओके। मेरी सास एक आदर्श सास है। मेरी सास हमेशा कहा करती है कि स्टीवन स्पीलबर्ग ET पार्ट 2 बनाएंगे तो ET का मेन रोल मुझे ही देंगे। मेरी सास बिल्कुल उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल की मेन सास के जैसी है। आदर्श सास के 3 गुण होते हैं: बहू को ताने मारना, बाहर वालों के सामने उसे नीचा दिखाना, और अपने बेटे पर हमेशा अपना हक जमाए रखना। Stop it, डैड। मॉम, मोनिशा ये स्पीच पढ़ेगी? साहिल, लेट्स फेस इट, मोनिशा एक नादान, आलसी और गैर जिम्मेदार बहू है। Not to mention unobservant.
वो मेरी अच्छाइयाँ कैसे देख पाएगी? नेचुरली कैसे देख पाएगी? साहिल, तुम अपना माइक्रोस्कोप तो अपनी क्लिनिक में छोड़ आते हो। वेरी फनी। मोनिशा, साहिल, मैंने स्पीच लिख दी है, आगे आप लोगों की मर्जी। लेकिन मामा, आप ऑडियंस में बैठकर ये स्पीच सुन पाएंगे? मैं फंक्शन में नहीं जा रही हूँ क्लब पे। मैं स्वरूपा को बाद में फोन करके समझा दूंगी। मॉम, फंक्शन यहाँ हमारे घर पर हो रहा है। व्हाट? हाँ, तुम्हें पता नहीं माया, क्लब में तो पेस्ट कंट्रोल हो रहा है ना। हाँ, स्वरूपा आंटी ने पूछा कि मोनिशा आप क्या करें, तो मैंने कहा कि हमारे घर पे कर लीजिए फंक्शन। हाँ मोनिशा, जल्दी से स्पीच बाय हार्ट कर लो, वक्त बहुत कम है अपने पास। ओके, कम ऑन कम ऑन। डैडी जी, लेकिन मुझे पहले शगुन का दही तो खिलाइए। ओफो, दही। ए माया पुत्र, जल्दी से दही ले आ फ्रिज में से, कम ऑन। ओके। मोनिशा, फंक्शन का वेन्यू चेंज हो गया है, ये बात मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी ना तुमने? वो मैं भूल गई। भूल गई बेचारी। मामा, ये देखिए भाभी की स्पीच। नमस्ते, मैं मोनिशा साहिल साराभाई अपनी सास माया इंद्रवदन साराभाई के बारे में अपनी राय सुनाना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि सास भी माँ जैसी होती है, मगर ये गलत है। खासकर मेरी सास तो कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। मेरे मायके में मेरी माँ मुझे कभी रोकती टोकती नहीं थी। मैं अपनी सारी चीजें, अपनी किताबें, जुराबें, जूते इधर उधर बिखेर देती तो मेरी माँ हाय ओ रब्बा कह के हर चीज ठीक ठाक जगह पे रख देती थी। पर मेरी सास जबरदस्ती मेरे घर में घुस के साफ सफाई करवाती है, ऊपर से मुझे डांटती है, मुझे ताने मारती है। मैं अपने मायके में हमेशा जिद करके अपनी मनमानी करती थी। आइसक्रीम का कोन खाते वक्त जब आइसक्रीम मेरे हाथ में लग जाता था तो मैं उसे ऐ करके चाट लेती थी और मेरी माँ मुझे देख के कहती, हाय कितनी सोनी है मेरी मनीषा। मगर मेरी सास मुझे होटल में ऐसे घूरती है कि डर के मारे मैं आइसक्रीम ही नहीं मंगवाती। मेरी माँ है, मगर मेरी सास मेरी टीचर है। मेरी लापरवाहियों को सुधारने की लाख कोशिशों के बावजूद वो आज तक नहीं थकी है। वो मुझे अपने लेवल तक लाना चाहती है, मुझे अपनी। साहिल, वो जो तुमने कल स्क्रैबल में वर्ड बनाया था, वो इमलीखा, अफ्रीका जैसा क्या था? रेप्लिका। हाँ, मेरी सास मुझे अपनी रेप्लिका बनाना चाहती है और अगर वो कामयाब हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि माया साराभाई जैसा और कोई नहीं। अगर मैं उनकी रेप्लिका बन सकी तो ये मेरा सौभाग्य होगा। सच, मेरी सास कभी मेरी मां नहीं बन सकती और इसी में मेरी भलाई है। थैंक यू। जय हिंद। This is terrible, इंद्रवदन। Horrible, terrible. अरे मोनिशा ने तुम्हारी इतनी तारीफ की फिर भी। इसीलिए तो बुरा लग रहा है। I mean, it feels when your enemy loves you. और मोनिशा ने तो इतना प्यार दिखा दिया कि I feel What's wrong with you, माया? मोनिशा तुम्हें इतना रिस्पेक्ट दे रही और माया, मैं तो समझता हूँ तुम्हें भी इसके बदले में उसे। ओके स्वामी इंद्रवदन, कट प्रवचन। मुझे मालूम है कि मोनिशा के बारे में मेरे ओपिनियंस प्रेजुडिस्ड हैं, लेकिन मामी जी। क्या बात है मोनिशा? वो आपने 2 डजन लिक्योर ग्लासेस दिए थे ना, वो सारे के सारे टूट गए। क्या? सारे के सारे ग्लासेस? हाँ, मैंने साहिल से कहा था कि बॉक्स पकड़ो तो उसने कैच छोड़ दिया। मोनिशा, तुम वो बॉक्स के साथ क्रिकेट खेल रही थी क्या? नहीं, वो तो मैंने बॉक्स ऐसे दिया था ना। मोनिशा, तुम कितनी केयरलेस लड़की हो। मम्मी जी, आप खुश हो रही हैं? हाँ, क्योंकि तुम
नहीं समझोगी। तुमने सारा कांच साफ कर लिया? हाँ, मैंने सब कुछ पैक करके रख दिया है। मोइनुद्दीन चाचा को दे दूंगी तो 20-25 रुपए तो दे ही देंगे। टूटे हुए कांच के? हाँ, वो मांझा बनाते हैं ना, पतंग उड़ाने वाला। गुड नाइट मोनिशा। गुड नाइट मम्मी जी। See you tomorrow. इंद्रवदन, pour the champagne. मोनिशा ने मेरे प्रेजुडिस को जस्टिफाई कर दिया है। वो एक लापरवाह, स्टूपिड, मिडिल क्लास, पैथेटिक लड़की है and I'm feeling time to say cheers. सारा भाई